प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग पहला वचन नंबर 18। जो लोग इस सिवाय संत मत के अभ्यास के और काम परमार्थी कर रहे हैं उनको क्या फायदा होगा। जो परमार्थी कार्रवाई आजकल दुनिया में जारी है वह या तो कर्मकांड या दान पुण्य या तीर्थ और मूर्ति और निशानों की पूजा या व्रत या नाम का जाप या हठ योग या प्राणायाम या ध्यान या मुद्रा की साधना या पूजा या वाचक ज्ञान या पोथी और ग्रंथ का पाठ करना और मन से स्तुति गाना और प्रार्थना करना वगैरह हैं। इन साधनों से संतों के वचन के माफिक जीव के सच्चे उद्धार की सूरत नजर नहीं आती, क्योंकि इन कामों में मालिक के चरणों का प्रेम और उसके दर्शन की चाह बिल्कुल नहीं पाई जाती। अब हर एक का हाल थोड़ा सा लिखा जाता है। कर्मकांड और दान पुण्य। जो जीव के इन कामों में बच रहे हैं, चाहे जिस मतलब से होवे, उनका मतलब इन कामों के करने से या तो इस दुनिया के सुख और मान बढ़ाई और धन और संतान की प्राप्ति और वृद्धि का है, या बाद मरने के स्वर्ग या वैकुंठ या बहिष्ठ में सुख भोगने का। इनके मत में न तो सच्चे मालिक का खोज और पता है और न उसके मिलने की जुगत का जिक्र है। जितने काम किए लोग करते हैं सब बाहर मुखी हैं और उनका सिलसिला अंतर में सूरज और शब्द की धार के साथ बिल्कुल नहीं है। इस सबब से इन कामों में जीव का सच्चा उद्धार नहीं हो सकता। तीर्थ और मूर्ति और निशानों की पूजा। जो लोग की इन कामों में लगे हैं उनके मन में थोड़ी बहुत प्रीत और प्रतीत अपने इष्ट की रहती है, पर उसकी तरक्की नहीं होती और संसार की मोहब्बतें उस प्रीत पर हमेशा गालिब रहती हैं। यानी इष्ट की प्रीत का मुकर्ररा वक्तों पर थोड़ा बहुत जहूर होता है और थोड़ा बहुत तन मन धन भी उसके निमित्त लगाया जाता है, और विशेष करके इस काम के करने में आशा संसार के पदार्थों के प्राप्ति की रहती है। और बहुत कम जीव हैं जो मुक्ति की चाह लेकर इन कामों को करते हैं। यह लोग अपने इष्ट के भेद से कि वो कैसा है और कहाँ है और कैसे उसकी प्राप्ति होगी बेखबर हैं, और ये भी नहीं जानते कि सच्ची मुक्ति का क्या स्वरूप है। और पहले तो ये कसर है कि उनके इष्ट कृत्रिम यानी पैदा किए हुए हैं और इस वजह से कोई मुद्दत उनके उम्र और ठहराव और उनके मुकाम की मुकर्रर है। जो कोई अपने इष्ट के धाम तक भी पहुंचे तो भी प्रलय या महाप्रलय के समय में उनका और उनके इष्ट का अभाव हो जाएगा और फिर रचना में आवेंगे। भक्ति के वास्ते 4 बातों का जानना जरूर है। अपने इष्ट का असली नाम और रूप और धाम और वहां पहुंचने का रास्ता और जुगत। सो इन बातों से मूर्ति और निशानों की पूजा करने वाले बिल्कुल बेखबर दिखलाई देते हैं, और जब ऐसा हाल है तो उनकी भक्ति ऊपरी रहेगी और अपने इष्ट के धाम में पहुंचना भी नहीं बन सकता। ये सब लोग टेकी हैं और जो कुछ की ये अपने इष्ट के निमित्त तन मन धन थोड़ा बहुत लगाते हैं, वो शुभ कर्म में दाखिल होकर उसका फल थोड़ा बहुत सुख इस दुनिया में या स्वर्ग लोक या पितृ लोक वगैरह में मिल जाता है। व्रत धारण करने से किसी कदर सफाई और हल्कापन तन मन का हो सकता है, पर शर्त ये है कि कायदे के साथ उसकी कार्रवाई की जावे, और जबकि बजाय भूखे रहने और जागरण और सुमिरन और ध्यान करने के उम्दा खाने फल आहार के नाम से बनाकर खाए जावे, और बाकी वक्त
सोने और दुनिया के दिल बहलाव के कामों में खर्च किया जावे तो बजाय हासिल होने परमार्थी फायदे के और नुकसान होने का खौफ है। ये भी एक तरह का संयम वास्ते अभ्यासी परमार्थी लोगों के मुकर्रर किया गया था, पर इस जमाने में सिर्फ व्रत रखने पर मुक्ति का हासिल होना ठहराया गया है। सो ये बात सही नहीं मालूम होती और ऐसा ख्याल दिल में बांधना एक किस्म का भ्रम है। जो ये काम किसी से दुरुस्त बन पड़ा और वो शख्स अभ्यासी नहीं है तो इसका फल यानी थोड़ा सुख उसको इस लोक में या परलोक में मिल जाएगा, पर मुक्ति का प्राप्त होना या इसके धाम में पहुंचना व्रत रखने से मुमकिन नहीं मालूम होता। और जो कोई अभ्यासी व्रत रखेगा तो उसके अंतर में सफाई और अभ्यास में किसी कदर आसानी होगी, पर सच्चा उद्धार बगैर संतों के अभ्यास श्रेष्ठ योग के किसी सूरत में नहीं हो सकता। जाप, नाम का जाप। आजकल जो लोग नाम का जाप करते हैं वे बहुत करके जुबानी नाम लेते हैं और मन और चित्त और दृष्टि उनके उस वक्त डामाडोल रहते हैं, यानी सुमिरन में शामिल नहीं होते। इस सबब से ऐसे सुमिरन से सिवाय थोड़ी सफाई के और कुछ हासिल नहीं होगा। कोई कोई मानसी सुमिरन करते हैं पर उसमें नामी का पता और भेद धाम का नहीं, यानी बेठिकाने सुमिरन करते हैं। इसी तरह श्वासा के साथ यानी दम पे आते जाते वक्त बाजे नाम लेते हैं और कोई कोई नाम की जरब दिल पर लगाते हैं, चाहे आवाज बुलंद के साथ चाहे हल्की आवाज के साथ नाम लेते हैं। ये सब नामी और उसके धाम के पते और भेद से बेखबर हैं और इस सबब से सिवाय सफाई या किसी किसी को थोड़ी सिद्धि के सिवाय और कुछ फायदा हासिल नहीं हो सकता। यानी न तो नामी के स्थान में पहुंच सकते हैं और न उसका दीदार और दर्शन पा सकते हैं, और जो कि उनका घाट नहीं बदलता, इस वास्ते न तो उनके मन में प्रेम प्रकट होता है और न उनका सच्चा उद्धार होना मुमकिन है। संतों ने नाम की बहुत महिमा करी है और यह कि बगैर गुरु और नाम के किसी का उद्धार नहीं होगा, पर उनका नाम सच्चे मालिक का ध्वन्यात्मक नाम है और उसका अभ्यास ये है कि मन और चित्त से नाम की धुन को जो घट घट में हो रही है सुनना और धुन की डोरी पकड़ के नामी के सन्मुख पहुंचना। जब तक ऐसा न होगा गहरा प्रेम मन में नहीं आवेगा और न हालत बदलेगी और न सच्चा उद्धार यानी मन माया के देश से जुदाई होगी और संत नामी के धाम का रास्ता और स्थानों का भेद वगैरह समझाते हैं। हठ योग, इससे मतलब ये मालूम होता है कि हट करके अपने अंग अंग को तोड़ना और मोड़ना और साफ रखना, और फायदा उसका ये है कि तन और उसके अंगों की सफाई और तंदुरुस्ती हासिल होवे। पंचअग्नि तपना और जल सेवन करना, खड़े रहना, मौन साधना, नंगे रहना, नेति धोती और बस्ती क्रिया करना और कीलों पर या मैदान में बैठना और उल्टे लटकना वगैरह वगैरह, ये सब काम हठ योग में दाखिल हैं। इनके करने से थोड़ी सफाई अंतर की हो सकती है, पर न तो वह सफाई कायम रह सकती है और न मालिक के चरणों का प्रेम दिल में पैदा हो सकता है, बल्कि बजाय उसके अहंकार और मान और अपनी स्तुति और बड़ाई की चाह बहुत जबर मन में समा जाती है। और अक्सर लोग इनमें से बहुत से काम चौराहों पर और मेलों और तमाशों में सड़क पर आम तौर से करते हुए नजर आते हैं, और जाहिरा उनका मतलब धन पैदा करना और अपनी स्तुति कराना मालूम होता है। पिछले वक्तों में यह काम स्थूल शरीरधारी और स्थूल बुद्धि वाले जीवों की
तंदुरुस्ती के लिए संयम के तौर पर किए गए थे। यानी उस वक्त के बुजुर्गों ने जैसी जैसी जिसकी हालत देखी उसकी सफाई और स्थूलता के दूर करने के लिए और आहिस्ता आहिस्ता ऊंचे साधन जैसे अष्टांग योग यानी प्राणायाम या मुद्रा के साधन के लिए तैयार करने के वास्ते इन कामों की हिदायत थी। पर समझना चाहिए कि ये सब काम जो उन्होंने बताए एक एक अंग के साधन के वास्ते थे और ये निहायत स्थूल तरीका नए सीखने वालों के लिए जारी किया था कि जिससे वर्षों तक सफाई कराते रहे और फिर भी बहुत कम जीव ऐसे निकले कि जिनसे ये साधन बन पड़े और फिर वे ऊंचे साधन में लग गए। बल्कि ऐसा हुआ कि एक एक साधन में सब के सब अटक कर रह गए और उसी को परमार्थ समझकर और लोगों की वाह और बड़ाई सुनकर मगन हो गए और जगत को अपने साधनों को तमाशे के तौर पर दिखाकर अपने रोजगार की सूरत निकाली और अहंकार बढ़ाकर जो सफाई का उस साधन से मतलब था उसको भी खो बैठे और अहंकार और लोभ की मलिनता और पैदा कर ली। इन कामों के करने वालों के मन में जरा भी प्रेम मालिक का नहीं आता और न उसके मिलने की ख्वाहिश रखते हैं। फिर ऐसे जीवों का उद्धार कैसे होवे? इस करनी का फल चाहे मान बढ़ाई और धन इसी जन्म में इसी लोक में पावे या थोड़ा सुख अपनी सफाई के माफिक परलोक में यानी स्वर्ग वगैरह में हासिल करें या अपनी चाह के माफिक दूसरे जन्म में राजा या हुकूमतवान या धनवान होकर दुनिया का भोग विलास करें। प्राणायाम यानी अष्टांग योग। इस योग के अभ्यासी योगी और योगेश्वर कहलाते हैं। इसमें प्राणों का साधना इस तरह से की जाती है कि मूल द्वार से प्राणों को चढ़ाते हैं और बीच के चक्रों को बेचकर छठे चक्र में पहुंचाकर चिदाकाश में जो छठे चक्र के ऊपर है लय करते हैं। ये अभ्यास बहुत कठिन है और इसके संयम भी बहुत कठिन है और जरा सी बदपरहेजी और भूल चूक में खौफ सख्त बीमारी या मर जाने का है। बहुत कम ऐसे लोग हुए कि पिछले वक्त में ये साधन उनसे बन पड़ा, पर हाल के वक्त में जाहिरा कोई बिरला होगा कि जिससे यह अभ्यास थोड़ा सा बनता होगा। नहीं तो 4-6 महीने या 1 वर्ष कुछ साधना करके इस योग के अभ्यासी या तो बीमार हो जाते हैं या खौफ के मारे और नाकामयाबी के सबक से छोड़ देते हैं। इस अभ्यास में त्याग, वैराग और पुरुषार्थ पर ज्यादा जोर दिया है और मालिक के चरणों की भक्ति और प्रेम की मुख्यता नहीं है। जिस किसी से यह अभ्यास पूरा बन आया तो वह सहज जल कमल में पहुंचकर रह गया या उसके नीचे चैतन्य आकाश में लय हो गया। और यह मुकाम वो है कि जहाँ से संतों का अभ्यास शुरू होता है और इसके ऊपर 7 मुकाम तय करके सच्चे मालिक के धाम यानी राधा स्वामी पद में पहुंचना होता है। फिर योगी और योगेश्वरों को सच्चे मालिक का भेद और पता नहीं मिला और न उनको सच्चे उद्धार का दर्जा हासिल हुआ। अब समझना चाहिए कि जबकि चारों युग में प्राणायाम की मुख्यता रही और बगैर इस अभ्यास के ब्रह्म पद भी किसी को सिवाय उन बिरले शख्सों के जिनसे यह अभ्यास पूरा बन आया प्राप्त नहीं हुआ, तो जाहिर है कि योग मत के बमूजिब किसी को भी और खासकर गृहस्थियों को उसका सिद्धांत हासिल नहीं हुआ। तो सब जीव आवागमन के चक्कर में रहे और किसी का भी कल्याण नहीं हुआ और संतों के पद की जो कि उनके सिद्धांत पद के 7 दर्जे ऊपर है और बगैर वहां पहुंचने के सच्चा उद्धार किसी का नहीं हो सकता, किसी को खबर भी नहीं हुई। और न सुरक्षित का हाल जिनसे कुल रचना प्रकट हुई और जारी है किसी को अब तक मालूम पड़ा। फिर योगी और योगेश्वर और आम लोग संतों की और उसके अभ्यास की महिमा कैसे जान सकते हैं?